बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट। करंट के इफेक्ट्स होते हैं जिसमें कॉमनली जो आप खुद से भी देखते हो वो हीटिंग इफेक्ट है। यानी जब करंट आयरन में से पास करता है, आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। किसी मशीन में से करंट फ्लो करता रहता है तो मशीन का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। लैंप में से करंट फ्लो करता है, लैंप गर्म हो जाता है। इसी तरह से करंट का एक और इफेक्ट है जिसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। यानी जब किसी मटेरियल के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो मटेरियल में मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो जाती हैं। और करंट किस में से फ़्लो करता है? कंडक्टर्स में से फ़्लो करता है। यानी जब किसी कंडक्टर में से, किसी मेटल में से करंट फ्लो करता है स्टूडेंट्स, तो वो मैग्नेट, वो उस सॉलिड के अंदर में, उस मेटल में से मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो जाती हैं। यानी ऐसा कह लो कि वो सॉलिड जो है वो कंडक्टर एक मैग्नेट ही बन जाता है। लेकिन जो मैग्नेट परमानेंट होता है उसकी मैग्नेटिज्म जो होती है वो फॉर एवर होती है। लेकिन ये जो मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो करंट की वजह से मैग्नेट है, इलेक्ट्रो चार्ज के लिए ना, करंट के लिए मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी वो मैग्नेट जो चार्ज की वजह से है, जो करंट की वजह से है। यदि जब तक उस कंडक्टर में से करंट फ्लो करता रहेगा तो उसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो जाएंगी, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो बिल्कुल मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा। जैसे मैग्नेट बिहेव करते हैं, मेटल्स दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आयरन पीसीस को, इसी तरह से वो कंडक्टर भी आयरन पीसीस को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी उसकी मैग्नेट की ही हो जाएंगी। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। कब तक? जब तक करंट फ्लो करता रहेगा। और जब उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगी, फिर वो मैग्नेट नहीं रहेगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट। स्टेडी मतलब लगातार, जो लगातार करंट गुजरता रहता है किसी कंडक्टर में से तो वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देखिए, इंट्रोडक्शन में साइंटिस्ट का नाम ले रहे हैं एम्पेयर। एम्पेयर साइंटिस्ट का नाम है, आपने पढ़ा इसको 14 चैप्टर में पढ़ा था। एम्पेयर डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो वो कंडक्टर के अतराफ में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, यानी कि वो कंडक्टर एक मैग्नेट बन जाता है। टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस, अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, वी टेक अ स्ट्रेट कंडक्टर वायर एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड। यानी हमने क्या किया, एक वायर ले लिया, जैसे डायग्राम है हमारे पास में। तो हमने क्या किया जी, इस वायर ले लिया, ये कंडक्टर है हमारे पास में, और इसको वर्टिकली यहाँ से हमने कार्डबोर्ड में से, कार्डबोर्ड है उसके अंदर से पास करवा दिया। देख सकते हैं वर्टिकली हमने इसमें से पास करवा दिया। और साथ में क्या किया, बैटरी अटैच कर दी, स्विच लगा दिया, की लगा दी, मतलब स्विच लगा दिया। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप देखें करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो हम पहले ए डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो तो हमने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही लेनी है। यानी करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्म ऑफ अ बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्म ऑफ अ बैटरी। तो जब इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो देखें ये सारे का सारा कंडक्टर जो ब्लू कलर में शो किया गया है ये मैग्नेट बन जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, इसके सराउंडिंग में जो आयरन फिलिंग्स को रखते हैं। तो वो आयरन फिलिंग्स जो होते हैं, यानी लोहे के छोटे छोटे पीसीज होते हैं, उनको जब हम रखते हैं तो ऐसे सर्कुलर शेप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड है और इसका मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसके जो यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है वो सर्कल्स की तरह की है। फील्ड नज़र तो नहीं आ रहा ना, इसी वजह से तो हमने फीलिंग्स वहाँ पे रखे। तो फीलिंग्स ने जो शेप ले ली वो बता रहा है कि इसमें से देखें ये उसकी डायरेक्शन कौन सी हमें मिल रही है, क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में यहाँ पे आयरन फीलिंग्स ने एक डायरेक्शन ले ली, सर्कल्स बना लिए। तो आयरन फीलिंग्स के जो सर्कल्स हैं वो किस चीज़ को शो करते हैं,
डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। इसके साथ साथ में देखें, अगर हम यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को उल्टा देते हैं, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर किया था, नेगेटिव नीचे किया था, अब यहाँ पर मैंने उसको उल्ट कर दिया। देन हमने पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे कर दिया, नेगेटिव को ऊपर कर दिया, यानी करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। तो जैसे ही हम उस कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन को उल्टा देते हैं, तो आप गौर कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि पहले जो सर्कल्स की डायरेक्शन बनती थी वो क्लॉकवाइज थी, लेकिन अब जो सर्कल्स बन रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में आ गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड ने भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड ने भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। दूसरा तरीका जो होता है कि अगर आप आयरन फीलिंग्स नहीं लेना चाहते हो तो जनाब क्या करोगे, अब इसके आप पास में कंपास नीडल है जो हम लेबॉरेटरी में यूज़ करते हैं। कंपास नीडल होती है कि नीडल है, उसके अंदर में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। उनको यहाँ पर हम बारी बारी मुख्तलिफ जगह के ऊपर में रखते रहेंगे इस कार्डबोर्ड के ऊपर में, और वहाँ पे पेपर के ऊपर निशान लगाएंगे। तो जब हम उन सारे पॉइंट्स जो हमने लगा रखे होते हैं उन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो देन हम आपस में सर्कल्स बनते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे, वो कंपास नीडल को लेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो तब इसको यूज़ करेंगे। तो अभी सर वर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिन्हें कंपास नीडल जैसे एक वॉच, रिस्ट वॉच होती है बिल्कुल छोटी सी, इसी तरह की जो वॉच टाइप की होती हैं, यहाँ पे इसको रखा जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की बिना पर उसकी नीडल जो होती हैं वो डायरेक्शन शो करती हैं, तो उसकी नीडल के देखते हुए पेपर के ऊपर निशान लगाए जाते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर हम निशान लगा लेते हैं। तो जब उन पॉइंट्स को जो हमने निशान लगा रखे होते हैं उनको मिलाते हैं तो हमारे पास में सर्कल्स बन जाते हैं। यानी कि अगर हम एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड ले रहे हैं तो स्ट्रेट रॉड में से जब करंट पास करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की शेप कौन सी हमें मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। कौन सी शेप में होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाई रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, यानी जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर भी बात करते हैं। अभी तो मैंने आपको ये डायग्राम की बात की, तो जो हम रीडिंग कर रहे थे, now connect the two ends of the conductor wire with the terminals of the battery so that the current flows through the current circuit in the clockwise direction। यानी हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यानी जहाँ पे हमने करंट को कौन सी डायरेक्शन में पास करवा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास करवा रहे हैं। बैटरी को हमने खुद इस तरह से अटैच किया कि हमें पता है कि करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लिया जाएगा, तो देन करंट इसमें से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या होगा जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, the lines of a force of the magnetic field produced around the wire would be in the form of a concentric circles। जिन्हें हमने देखा कि जो कंडक्टर के साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है वो कौन सी शेप का होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी सर्कुलर फॉर्म में होता है, कॉन्सेंट्रिक यानी हर सर्कल का सेंटर एक ही होता है और वो रॉड होती है सेंटर। The lines of force of the magnetic field produced around the wire would be in the form of a concentric circles if we place a compass needle at different points in the region of magnetic field। जिन अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर में, ये साइड में यानी कार्डबोर्ड के ऊपर में, अगर हम कंपास नीडल को, तो वो छोटी सी डिब्बे जो मैंने आपको बताई थी जैसे रिस्ट वॉच की तरह की होती है, उसके अंदर जस्ट एक नीडल ही होती है, उसको रखते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट पे, इट विल अलाइन अराउंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके अंदर जो नीडल होती है उसकी डायरेक्शन से हमें पता चलेगा कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, जहाँ के एंटी क्लॉकवाइज है। आल्सो इफ़ वी स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द वायर, और दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है कि आप छोटे छोटे पीसीस आयरन के ले लें और उसको इसके ऊपर फेंक दीजिए, स्प्रेड कर दें। दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देन क्या होता है, आयरन फिलिंग्स अपने आप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हमें नज़र आ रही होती है। स्लो स्लो मूव करते हैं ना, एकदम बहुत तेज़ी से मूव नहीं करते। तो हमने तो फैला दिए थे, मुख्तलिफ जगह पर फेंक दिए थे आयरन फिलिंग्स, तो आयरन फिलिंग्स इस तरह से स्लो स्लो मूव करते करते ऐसे क्लॉकवाइज सर्कल्स के अंदर मूव करते करते अपने सर्कल्स बना लेते हैं, और उन सर्कल का सेंटर सेम यही होता है, यानी जो रॉड होती है वो उनका सेंटर होता है। उसके बाद हमने कहा कि इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाई रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, अगर हम बैटरी को उल्टा देते हैं तो देन क्या होता है, करंट की डायरेक्शन उल्ट जाएगी। द कंपास नीडल आल्सो रिवर्स इस डायरेक्शन, तो कंपास की नीडल जो होती है वो डायरेक्शन को उल्ट हो जाती हैं, उसकी नीडल जो होती हैं वो नॉर्थ साउथ में चली जाती है, नॉर्थ साउथ में चली जाती है, नॉर्थ के ऊपर साउथ आ जाता है, साउथ के ऊपर नॉर्थ आ जाता है, तो डायरेक्शन चेंज होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज होती है। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल अलाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन इज स्ट्रोंगर नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वीकर फार्दर अवे फ्रॉम इट, यानी जो कंडक्टर के पास वाला हिस्सा होता है
वहाँ पर हमें जो लाइंस की क्वांटिटी देखें ज़्यादा मिलती है, और जैसे हम दूर जाएंगे तो लाइंस में फासला बढ़ जाता है, मतलब कि रॉड के करीब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है जबकि रॉड से दूर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। जी अगर हम डायरेक्शन को चेक करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जी हमारे पास में राइट हैंड रूल है। तो देखिए राइट हैंड रूल को यानी डायरेक्शन को चेक करने के लिए है, ग्रास्प अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जिन्हें अपने क्या करना है, रॉड को अपने हाथ में पकड़ना है। तो ये चूँकि ना बैटरी लगा रखी होती है, इसको अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। बैटरी की वजह से करंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, तो उसमें से हमें किसी तरह का कोई करंट महसूस नहीं होता है। तो देन आप इसको ग्रिप कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस रॉड को अपने हाथ में, जिस सेकंड वाली बी डायग्राम में देखें, हमने क्या किया था, करंट को हमने ऊपर को लिया था, जी वाली डायरेक्शन है। तो इसमें से आप देख सकते हैं करंट जो फ्लो कर रहा था पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहा था। तो इस बी डायग्राम में करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है। तो हमने क्या किया, इस रॉड को हमने अपने हाथ में इस तरह से पकड़ लिया कि हमें पता है कि जिस तरफ को करंट जा रहा है, जी जिस साइड पे करंट जा रहा है, तो देखें स्टूडेंट्स, जिन्हें हमने क्या किया, इस रॉड को अपने हाथ में, दाएं हाथ में, राइट हैंड रूल है ना, तो हमें अपने दाएं हाथ में ही पकड़ना है। किस तरह से पकड़ना है कि हमने अपने थंब की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को रखी जिस तरफ को करंट फ्लो कर रहा है, और जहाँ पे हमें पता है कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देन थंब को हमने ऊपर की तरफ में रखा। फिर हमने अपनी फिंगर्स को क्लोज किया, तो हमारी फिंगर्स का जो कर्ल है कि हमारी फिंगर्स किस तरफ को घूम रही हैं, तो जिस तरफ को हमारी फिंगर्स घूमेगी उस तरफ को फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब चूंकि यहाँ पर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, देखिए यहाँ से देखिए थंब ऊपर की तरफ में है, अगर मैं फिंगर्स को क्लोज कर रहा हूँ तो ये डायरेक्शन देखिए, मैं ऐसे कर्सर को भी मूव करवा रहा हूँ, तो देखिए कर्सर कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एरो साइन भी आपके सामने है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि जब करंट उस रॉड में नीचे से ऊपर को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी। तो ये राइट हैंड रूल है, यानी हमने उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रिप करना है कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होगा, तो देन हमारी फिंगर्स का जो कर्ल होगा, हमारी फिंगर्स जिस तरफ को घूम रही होंगी जब हम अपने हाथ को बंद करेंगे, तो देन हमारी फिंगर्स जिस तरफ को रोटेट करेंगी, मूव करेंगी, उसी तरफ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस लॉ देखिए रूल को समझते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन को इसकी देखते हैं। ग्रास्प अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। दिन उस रॉड को अपने दाएं हाथ में इस तरह से पकड़ें कि हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में होगा। द कर्लिंग फिंगर्स ऑफ योर हैंड, कि हमारी फिंगर्स का जो कर्ल होगा, यानी हमारी फिंगर्स जिस तरफ को बेंड हो जाएंगी, विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरफ को मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिन उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स बेंड हुई होंगी। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।